हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से कोई भी बातचीत हो पाएगी या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। रीडिंग मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रही थी बट समहाउ द रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, तो आई एम जस्ट गोना कंटिन्यू विद द सेम स्प्रेड। तो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से बातचीत हो पाएगी, हाँ या ना। सो वी डू हैव द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, द डेथ, और अंडरनीथ द डेक जो कार्ड था वो था थ्री ऑफ वांड्स, देन द मून, देन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड नाउ अंडरनीथ द डेक जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देन हमारे पास एक और स्प्रेड से एक और डेक से एक और कार्ड है जिसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द एम्परर एनर्जी, मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है जिससे भी करंटली आप डील कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, इस इंसान के दिल में आपको लेकर जो फीलिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग तो हो रही हैं, लेकिन वो इतना बदल नहीं पाया है कि वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अप्रोच कर सके, आपको कांटेक्ट कर सके या आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी डेफिनेटली बात तो नहीं होगी, लेकिन उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसका प्यार आपको लेकर जो है वो स्ट्रेंथन अप हो रहा है समहाउ। जो चेंज है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर, वो इस चेंज को ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं, क्लोजली लुक इनटू कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि हाउ कम सडनली आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट बन रहे हो, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर जो ख्याल आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं अगर देखूं तो इट सीम्स लाइक कि आपका पर्सन आपके प्यार में थोड़ा उलझ रहा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है उस जगह पर आ चुका है जहाँ पर उसको आने वाले कुछ दिनों में शायद कोई डिसीजन लेना पड़े आपको लेकर। वो चाहता है एक सीरियस कमिटमेंट हो इस कनेक्शन में, और आप दोनों की सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव करे। फॉरगेट एंड फॉरगिव करते हुए आप दोनों अपने लव लाइफ को लेकर आगे बढ़ो एक दूसरे के साथ। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन नहीं चाहता कि आप इस कनेक्शन को लेकर गिव अप करो, ना ही वो गिव अप कर रहेंगे, लेकिन सम हाउ करंट सिचुएशन में कैसे वर्कआउट करनी है चीज़ें उनको समझ नहीं आ रहा। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में डेफिनेटली बातचीत नहीं होगी, बट पर्सन जो है वो डेफिनेटली इस थॉट प्रोसेस में है कि वो समझने की कोशिश करे, स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर एक डिसीजन बना सके आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में कम्युनिकेशन तो नहीं आ रही है, लेकिन आपके पर्सन के इमोशंस काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और काफ़ी हद तक आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, दिल से एक कमिटमेंट वाला चैप्टर जो है वो शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। मुझे लगता है कि आपके आने वाले दिनों में, नेक्स्ट 48 आवर्स में तो नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में एक मेजर चेंज आएगा इस इंसान के साथ, और ये पर्सन आपको फील कराएगा कि दे हैव फॉलन इन लव विद यू। शायद ये ऐसी एक्सपीरियंस है जो कि आपने पहले नहीं किया इस इंसान के एंड से आते हुए। आपने कभी इस इंसान को इतना आपके अंदर खोए हुए नहीं देखा, इतना ज़्यादा आपको चाहते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में आप देखोगे, नेक्स्ट 48 आवर्स में तो नहीं, बट आने वाले टाइम में ये ज़रूर आप ऑब्जर्व करोगे। एक सेकेंड, लेट्स सी और क्या हो रहा है इस इंसान के दिल में आपको लेकर, क्या चल रहा है। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशन काफ़ी टाइम से अगर स्टैंड स्टिल पे थी और पर्सन जो है कुछ भी मूवमेंट नहीं शो कर रहा था कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मुझे लगता है कि अब एक हफ्ते का टाइम मुझे लगता है कि इस इंसान को लगेगा जहाँ पर ये आपकी तरफ जो है कोई एक्शन लेगा। टू बी ऑनेस्ट, एक्शन जब ये लेगा तो चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि ये कमिटमेंट की तरफ आएगा। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि कमिटमेंट की तरफ आएगा, अपने प्यार का इजहार करेगा, और एक और चीज़ जानता है ये पर्सन कि अब ये अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करके आपको हासिल नहीं कर सकता, आपके साथ रिकन्सिलिएशन नहीं कर पाएगा। सो इसको अपनी फीलिंग्स का इजहार करना पड़ेगा, इसको वो सब करना पड़ेगा जो आप चाहते थे या चाहते हो। सो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग भी पर्सन को आ रही है, कितना मर्जी स्ट्रांग होने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दे विल हैव टू गिव इन टू द कनेक्शन आपके साथ। और इनको वो जो फीलिंग्स हैं
वो इतनी स्ट्रांग होने वाली हैं जो कि इनको मजबूर करेंगे कि फिर ये आपकी तरफ एक्शन लें। लेट मी टेक वन मोर कार्ड टू सी के किस तरह का एक्शन पर्सन लेगा आपकी तरफ। वन कार्ड ओनली, लेट्स सी द एम्प्रेस। सो डेफिनेटली ये आपको प्रायोरिटाइज करेगा, वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट देगा, जो कि आप डिजर्व करते हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है अपनी शादी की इंटेंशन भी आपसे शेयर करेगा। कमिटमेंट देने की जब बात आएगी तो ये डेफिनेटली शादी की तरफ भी जो भी इसका ओपिनियन है आपको और आपके साथ जो कनेक्शन है उसको आगे लेके जाने की बात जिस तरह से वो करेगा, मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कट मैसेज होगा इसके पास आपको कन्वे करने के लिए आने वाले दिनों में। बट मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में ये कम्युनिकेशन नहीं आ रही, बट वेरी सून आप ये कम्युनिकेशन देखोगे। एक हफ्ते का टाइम अगेन मुझे लग रहा है कि लगेगा, और फिर आप ये सिचुएशन बदलते हुए देखोगे अपने पर्सन के साथ, अपने इंसान के साथ। वाओ। सो या लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपको कैसे डील करना चाहिए। गिवन सिचुएशन में आपको कैसे डील करना चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए गिवन सिचुएशन में जहाँ पर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज, इमेजिन ऑल द अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। अब आप में से वो लोग जो राइट नाउ जिनको लगता है कि पर्सन तो बात नहीं कर रहा, मैंने कांटेक्ट भी करने की कोशिश की थी, ये भी हुआ था, वो भी हुआ, तो आपके माइंड में स्टोरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि नेगेटिव हैं, जो कि रियलिटी भी हो सकती हैं। बट आपने उन सारी अनवांटेड थॉट्स को टाटा बाय बाय कहना है, और आपने अपने माइंड में सोचना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो आपको रीच आउट करे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। शायद वो आपसे कमिटमेंट के बारे में बात करना चाहे, शायद वो आपसे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हो इसलिए आपसे बात करना चाहे, शायद वो फैमिली को कन्विंस कर पाया है इसलिए बात करना चाह रहा है। सो अपने माइंड में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की पॉसिबिलिटी को जो है सोचो, रादर देन ये सोचो कि इससे तो पहले भी बात नहीं की थी अब भी नहीं करेगा, पहले भी इसकी फैमिली नहीं मान रही थी अभी नहीं मानेगी, पहले भी नन कमिटल था अभी नन कमिटल है। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इसको आपने रिप्लेस करना है, और कोशिश करो कि यू मेडिटेट ऑन दिस पर्सन और करंट सिचुएशन को लेकर, ताकि जो अनवांटेड थॉट्स हैं या अनवांटेड जो सिचुएशन है करंटली आप और इसके दरमियान में वो ख़त्म हो सके, और एक नया जो है रूम बन सके, स्पेस बन सके फॉर समथिंग गुड टू हैपन इन द कनेक्शन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और अगर आप अपनी लव लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और एफर्मेशंस चाहते हो, यू नीड हेल्प विद दैट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप स्क्रिप्टिंग परचेज करना चाहते हो टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स, तो वो भी आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लग रहा है कि नए साल के लिए आपको आपकी विश के हिसाब से आपको कोई सेट ऑफ एफर्मेशंस चाहिए जहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में बात करें, तो उसके लिए भी आप एफर्मेशंस बुक कर सकते हो। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फर्दर डिटेल्स ऑन दैट। और अगर कोई टॉपिक सजेशन के लिए है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। सो आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट टॉपिक हो वो मैं उस कमेंट सेक्शन से चूज़ करूँ जो कि अभी अपलोड होने के बाद आएगा। सो लेट्स सी टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।